हम लोग कल देख रहे थे एनालॉजी टेस्ट, है ना। एनालॉजी टेस्ट, है ना। हिंदी में सिलेबस में लिखा हुआ है सादृश्यता परीक्षण, है ना। मतलब आप एक दूसरे को देख करके तीसरे और चौथे के साथ क्या दिमाग लगाएंगे, यही हमारा कहलाता है सादृश्यता परीक्षण। और इस परीक्षण में, इस टेस्ट में, एग्जाम के लिए जो मेन टॉपिक है, मेन टाइप से सबसे पहले आप याद रखेंगे जनरल नॉलेज पे आधारित, सामान्य ज्ञान पे आधारित, दैनिक जीवन से आधारित, है ना, डेली लाइफ से रिलेटेड, है ना ये। और दूसरा आपका पैटर्न इसमें आता है नंबर बेस्ड एनालॉजी, है ना, नंबर बेस्ड एनालॉजी, जो कि हम नंबर सीरीज आप लोग को बताएं, उसी तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगेगा। और तीसरा आपका जो होता है अल्फाबेटिकल, है ना, एनालॉजी। ये तीन चीज पे आपका ज्यादा कमांड होना चाहिए। अभी जो हम आपको प्रैक्टिस दिए वो सिर्फ फर्स्ट वाले पे है, सिर्फ फर्स्ट वाले पे है। और इसमें आप जितना हम दिए थे तीनों टाइप का, उसको आप कर लिए होंगे तो बहुत ही अच्छा हो गया होगा, आपको समझ में आया होगा कि इसमें हम लोग को करना क्या है, चैप्टर में करना क्या है। यहाँ पे जीके जीएस या डेली लाइफ से रिलेटेड टर्म का कितना आपके पास है, इसका संग्रह कितना आपके पास है, उस पर डिपेंड करेगा। नंबर बेस्ड एनालॉजी में आपका डिपेंड करेगा कि आपका कैसे कैलकुलेशन पावर, आपका जोड़ घटाव क्यूब स्क्वायर यहाँ तक ही जाएगा, उससे अधिक नहीं जाएगा। मल्टीप्लीकेशन 2 गुना 3 गुना 4 गुना 6 गुना, ये सब टर्म आएगा। अल्फाबेटिकल्स एनालॉजी मतलब आपसे ये टेस्ट करेगा कि आपको जो अल्फाबेटिकल्स नंबर हैं, डिजिट जो हैं, लेटर्स जो हैं, ए से लेकर के जेड तक, इस जेड तक के ऑर्डर को तुरंत आपके माइंड में आता है कि नहीं आता है। ये तीन तरह का एनालॉजी टेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। आपको दिया गया था सिर्फ जीके और डेली लाइफ से रिलेटेड बेस्ट एनालॉजी टेस्ट, जिसमें आप लोगों को कहाँ कहाँ पे कंफ्यूजन आया बताइए, तो उसको लिखते हैं हम लोग। टाइप 1 जो दिया गया था टेस्ट सीरीज में, टाइप 1 में 1 से लेकर के कितना क्वेश्चन था? 28 क्वेश्चन था, कितना था? 28 था सर। 28 क्वेश्चन में बताइए कौन सा क्वेश्चन हम लोग आज करें डिस्कस? डाउट लिख के रखे थे कोई? सर हम 25 क्वेश्चंस किए थे, उसमें से एक क्वेश्चन फर्स्ट वाला मेरा क्वेश्चन था, जो कार को गैरेज में रखते हैं तो हवाई जहाज कहाँ रहता है, हवाई मैदान में या हवाई अड्डा में? तो हम हवाई अड्डा किए थे सर, तो गलत हो गया था वो। हैंगर कहलाता है इंग्लिश में, ठीक है, हैंगर। और ये सवाल पूछा हुआ है, विमानशाला कहलाता है। हाँ, विमानशाला भी था एक ऑप्शन में। हाँ, तो उसको वही मारना था, विमानशाला। और ये सवाल कई बार आता है, रिपीटेशन होता है ना। मोटर कार गैरेज में रहता है, ध्यान देंगे। तो हवाई जहाज हैंगर, विमानशाला में उसका कुछ होगा ऑपरेशन वगैरह। और क्या, कौन क्या बोल रहे हैं? मैसेज एक तो बेसिक वाला था कि कुर्सी पर बैठना है, तो पलंग वाला बताइए तो। सोना अच्छा, या आराम कहाँ करना? है? ठीक है, कुर्सी। सोना है कि आराम करना, इसमें गलत हो जाता है कुर्सी और कंसेप्ट। पलंग वाला था नहीं, कहाँ है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर याद है? कुर्सी पे हम लोग बैठते हैं, ठीक है। कुर्सी के जो समानुपाती वो दिया हुआ था बैठना। और बैठना। हाँ, उसके बाद उधर था पलंग। पलंग था, पलंग। पलंग। तो पलंग पलंग पे सोना, आराम करना, हाँ, बैठना, सोना। खड़ा होना, बताया जाए। हाँ, ठीक है। सर हम भी सोना भरे थे, आराम करना होगा क्या सर? हाँ, सोना ही होगा, वही सोना तो, होगा, सोना। सोना ही कुर्सी पे होगा। बैठना तो पलंग में सोना। हाँ, सिंपल है, तो यही आंसर होगा। हम तो तो कोई यही किए मारे थे। थे, कोई मारे होंगे आराम करना, किसी को लगा होगा पलंग पे आराम करते हैं, है ना, लगा होगा। हम्म। मेरा सोना था, हम सही हुआ था। तो सही क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखिए उसमें बगल में लिखा होगा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़े ना क्वेश्चन हम ऐसे बना के दे रहे हैं, पूछा हुआ है। तो एनालॉजी टेस्ट में 1 से 28 तक के प्रश्न में दिक्कत नहीं होना चाहिए था। इसमें और किन्हीं का कुछ नंबर है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहे हैं। तो 7 में देखिए, बहुत ही अच्छा टर्म है, बहुत बार पूछता है इसको क्वेश्चन। गोधूली बेला और दिवस और रात्रि बहुत बार एग्जाम में आती है, क्योंकि हम लोग सेट वगैरह किए तो ये पता चलता है। दिवस और इसकी तुलना किया गया है रात्रि से,
ठीक है। तो गोधूली बेला, अब ये तो टर्म समझ रहे हैं, गोधूली कितना शुद्ध हिंदी लिख दिया है। हाँ, ये आपका गोधूली, जब गाय लोग को घुसाया जाता है ना तो उसको गोधूली कहा जाता है, आपका वो डस्क हो गया हाँ, इंग्लिश में। मुंह अंधेरा, मतलब उसको मुंह अंधेला बोलिए ना, मुंह अंधेला। मच्छंद्रा, मच्छंद्रा। मच्छंद्रा। तो फिर इसका सुबह हो जाएगा, क्योंकि दिवस का रात्रि, तो सुबह वाला ऑप्शन दिया होगा आप लोग को। लेकिन प्रातः काल इसमें तो नहीं होना चाहिए, उषा काल ना कहते हैं डस्क को, तो इंग्लिश में हिंदी उसका होता है उषा काल, इसलिए हम वही डाले। नहीं नहीं, उषा काल मतलब ये होता है जब किरण निकल जाता है, ठीक है, ध्यान दें, जब सूर्य उग जाता है, उषा काल। लेकिन प्रातः काल मॉर्निंग होता है, मतलब अंधेरा हो रहा है तो सुबह हो रहा है, आपको ऐसे सोचना पड़ेगा, रीजनिंग ये है। तो ये सूर्योदय होने के बाद को उषा काल कहते हैं, यानी उषा हाँ मीन्स प्रकाश होना। हाँ, उषा मतलब प्रकाश ही होता है, वही है। तो ये अलग अलग रीजनिंग हो सकता है सभी का, इसको ध्यान दें। और इसमें किसी तरह का डाउट? एक इसमें पादरी वाला लीजिए ना, एक पादरी वाला। इसमें पादरी इसमें कौन वाला। सा हुआ, दिवस दिवस रात्रि से संबंधित है, तो फिर गोधूला वाला क्या हुआ इसमें? प्रातः काल से होगा। सर गोधूलिका मतलब क्या होता है? शाम का बेला, प्रेमता में भी बताइए ना, शाम का बेला, ये जो गोधूली बेला। जो आप दिया हुआ दिखाते हैं ना जिस टाइम का, वही बेला है। हाँ हाँ, वही बेला, ठीक है। देखिए गोधूली नाम क्यों पड़ा है, गाय बैल लोग को उस समय घुसाया जाता है गांव घर में, ठीक है, तो उसमें धूल बहुत ज्यादा वो उड़ाते हुए घुसते हैं, तो इसलिए उसको गोधूली काल कहा जाता है। ओके मैम। अगला क्वेश्चन बताइए ना, क्या बता रहे थे, क्वेश्चन लिखाइए यहाँ पे अपना क्वेश्चन डॉट नहीं, मेरा कॉपी। बैक बैक नहीं हो रहा है ना, इसलिए, नहीं तो फिर हम आपको बताते। वो पादरी वाला है, पादरी का एक कपड़ा से संबंधित है, तो और आगे दिया हुआ है उसका ऑप्शन। ऑनलाइन टीचिंग में मटेरियल और सेट आपको डाल रहे हैं, उसका कंफ्यूजन आपको कॉपी में नोट करिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछिए, ठीक है, या फिर हम ही क्वेश्चन खोजेंगे सारा चीज, तो फिर दिक्कत होगा, फिर नहीं, लेट होगा टाइप वन देखिए में, यहाँ टाइप बता, वन। नहीं बता दे रहे हैं, रुकिए। हम पैर चोंगा, रखो नहीं। चोंगा क्या है, इसका माइक ऑन है। मिनिमाइज करके भी रखिए, तो ये ऑटोमेटिक भी खुल जाएगा। नहीं नहीं, ये वाला चोंगा था, चोंगा संबंधित था पादरी से। अच्छा, ये क्या लिखा है, हमको भी समझ तेरह नहीं आ रहा। तेरह चौका, तेरह तेरह नंबर, चौगा, 13 नंबर। अच्छा चौगा और पादरी, तो इसका रिलेशन किसके साथ करना है? इसका पहला में ही करना, और सेकेंड तरफ दिया हुआ है स्नातक स्नातक। तक। तो ये ऑप्शन क्या क्या लबादा था इसमें, पादरी, ये थोड़ा सा है। 13 नंबर। इसमें ऑप्शन कोट टाई। 13 में सही मारे थे, लबादा, 1 नंबर लबादा। चोगा, पादरी, स्नातक, फिर क्या होगा? देखिए चोगा ना एक आदमी का ही नाम है, मतलब देखा जाए तो, और वो पादरी फिर उपाधि दिया, तो फिर सना स्नातक से क्या रिलेट होगा? जो ऑप्शन दिया होगा उसमें देखिए, इसका ये लवादा चोगा का हम। अर्थ क्या होगा, सो बताइए शिवम जी, आप करेक्ट किए तो। नहीं नहीं, देखिए यहाँ पे लबादा का एग्जैक्ट हमको भी पता नहीं चल रहा था, लेकिन क्या था ना कि यहाँ पादरी जो शब्द था ना, था पादरी से कोई मेल यहाँ पे उस टाइप का नहीं आ रहा था। एक वरिष्ठ, मतलब पादरी जो होता है हाँ ना, एक हाँ वरिष्ठ पद होता है, तो यहाँ पे टोपी टाई कोट ये सब पहनने वाला चीज है, समझे? तो ये तो तीनों हमको करेक्ट। लगाने, एग्जैक्ट लबादा का देखिए हमको भी देखिए, पता। क्लियर हो गया, पादरी जो है ना, या पादरी का जो पोशाक होता है वो चोगा कहलाता है। हाँ वही पापा को भी बाद में हम पूछे कि पापा पादरी जो क्रिश्चियन लोग रहते हैं उसका पहनने वाला को चोगा कहते हैं, तो बोले हाँ, तो इसी के अनुसार हम लगा दिए वहां टाई, कि हाँ स्नातक जो करेंगे वो नहीं, थोड़ा तो प्रोफेशनल टाइप की स्नातक जो वजह से लेता है टाई। ना, वो लबादा एक टर्म है, ये हिंदी में नहीं दिया हुआ इसका, मुख्य रूप से लबादा ही जाएगा आंसर। लबादा मतलब होता है कि स्नातक लेने के बाद मुख्य वस्त्र जो होता है, टाई मुख्य वस्त्र नहीं जाएगा, वस्त्र है लेकिन अच्छा, मुख्य ये वस्त्र में समझ में आ गया, आपका जो यूनिवर्सिटी टॉप वगैरह करता है तो वो कोट टाइप हाँ, का और टोपी पहनाया जाता है, वो आपका लवादा कहलाता वो है। लबादा होगा, मुख्य वस्त्र है। जैसे पादरी का मुख्य वस्त्र चोगा है, उसी प्रकार स्नातक का मुख्य वस्त्र लबादा होगा। देखिए ये सब टर्म देकर के ये थोड़ा सा होता है मॉडरेट लेवल का, तो ये सब क्वेश्चन है, इसी तरह रहेगा, सिंपली नहीं, लबादा से ही जाएगा इसका रिलेशन। चलिए ये प्रश्न अच्छा था। और इसमें किसी डाउट 128 को लेकर के? इसमें इसमें कौन सा कंसेप्ट लगा दिया है, जैसे जमाना को लिख दिया है हिम, और फिर जलाना का मतलब राख कर दिया देखिए है कैसे? जमाना, हाँ हाँ, जमाना ये जमने से हिम बना, तो फिर हाँ जलने से हाँ, क्या बनेगा, राख बनेगा, राख ठीक बनेगा। तो है, क्लियर है ये? हाँ, जलाने से राख होगा सर। हाँ, ये भी क्लियर है एक आप? बच्चे एक बच्चे की जो आयु वाली बात है वो वाला हम फंस रहे हैं कि वो होगा या नहीं होगा।
कहाँ है वो? अपना आंसर मिलाइए टाइप अपना, उसमें आंसर शीट डाल दिए हाँ हैं वो उसमें। ठीक है, लेकिन हम कंसेप्ट नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। टाइप 1 का आपका शायद 28 या 27 कुछ है, मेरा खुल नहीं रहा है, नेट स्लो चल रहा है इसमें। कौन सा वाला था? हाँ, बच्चा वाला क्या है शिवम जी, देखिए जल्दी। हाँ देखिए, इसमें था ना कि बछिया संबंधित है गाय से, तो शिशु किससे संबंधित है? अच्छा, ये सवाल आया हुआ है, कहाँ है सवाल ये? बछिया गाय का छोटा ये था, 25 नंबर है, टाइप 1 का अच्छा, 25 है। बछिया गाय जो का है गाय से। गाय से, तो फिर क्या किससे पूछा है? तो फिर शिशु का यहाँ पे संबंध। शिशु, हाँ शिशु का संबंध शिशु किससे? ये किससे है? प्रौढ़ से, पशु से, किशोरावस्था से या बालक से? बताइए। प्रौढ़ ही होगा, ये तो सही मान रहे हैं हम। जैसे देखिए यहाँ पे सीधा कंसेप्ट समझिए ना, नहीं समझ पा रहे तो, कि गाय का क्लियर है, जो क्लियर है। गाय का हाँ, बच्चा जो होता है ना, उसको बछिया या बछड़ा कुछ भी कहते हैं। तो प्रौढ़ जो होता है ना, प्रौढ़ का बच्चा जो होगा वो शिशु ही कहलाएगा ना, बालक बालक तो नहीं संबंधित होगा। किशोरावस्था तो देखिए किशोरावस्था के बाद का अवस्था होता है प्रौढ़ अवस्था। अब पशु यहाँ होगा नहीं। ऐसे देखिए, समझ। गाय मतलब गाय जब बच्ची होती है तो बछिया कहलाता है, तो प्रौढ़ व्यक्ति जब शिशु होता है तो प्रौढ़ ही होगा, वो प्रौढ़ ही जाएगा, सही है। क्लियर है। देखिए गाय जो है ये कंप्लीट किशोर में ना आकर के गाय है, मतलब वो दूध वगैरह देने लगी है, कंप्लीट एक गाय है। और गाय का जो पहले का रूप जो था वो बछिया से गाय बने, तो शिशु से वो किशोर ना होकर के प्रौढ़ डायरेक्ट होगा। मतलब उसके अंदर भी फीचर्स गाय के जैसा दिखना चाहिए, तो वो प्रौढ़ चला जाएगा हमें। सही है, फिर ये प्रौढ़ ही होगा। टाइप 2 सॉल्व किए थे आप लोग? टाइप 2 देखिए, हाँ जो सॉल्व नहीं किए। देखे थे तो एट ए टाइम अभी मिनिमाइज करके भी देख सकते हैं अपना पीडीएफ। टेस्ट में जाइए और वहां पे उसको ओपन कीजिए, नेट आपका स्पीड होना चाहिए, है ना, एकदम दिखिएगा, अभी भी आप देख सकते हैं। और मोबाइल में आप अचरा कचरा पूरा ऐप्स भर के रखेंगे तो फास्ट तो चलेगा नहीं, ये भी बात है। टाइप 2 जो आपका है इस तरह का सवाल भी देता है, और टाइप 2 भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये जो ये सिर्फ आपको एक इशारा है, एक गाइडलाइन है कि इस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि यही प्रश्न आपका आएगा, लेकिन आपका दिमाग कैसे सोचेगा इतना प्रश्न से आपको पता चल गया हो, तो बस वही है। दूसरा टाइप आप क्या किए थे, किसमें कंफ्यूजन हुआ था? बता रहे हैं। टाइप 2 में किसी को कंफ्यूजन? कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन वही जल्दीबाजी में होता है कि थोड़ा सा हाँ ठीक हाँ, टाइप से काम नहीं देखिए करें। इसमें हुआ क्या होगा कि गलती करने के बाद फिर कंसेप्ट समझ में आ जाता है, तो यही तो रीजनिंग में करना है, ज्यादा से ज्यादा ये प्रैक्टिस 6 करिए, ज्यादा नंबर से वाला ज्यादा। मेरा गलती हुआ तो उसको थोड़ा सा अभी भी थोड़ा सा, लेकिन वो तो हमको लगता है ठीक है, पर एक बार बताइए तो 6 नंबर टाइप 2 का। 6 नंबर में क्या है? 6 नंबर में है डैश, संबंधित है जेल से, तो क्यूरेटर किससे संबंधित है? इंग्लिश वर्ड दे दिया, क्यूरेटर मीन्स क्या होता है? 6 का ए, ये मारे तो थे। क्यूरेटर, जैसे जेल में जेलर होता है, तो क्यूरेटर में अजायब घर करके कुछ दिया, वही है अजायब घर, क्या होता है? हाँ हाँ, सही है, सही है। चिड़ियाघर को अजायब घर कहा जाता है। जेलर जो है ना, जेलर जेल की रक्षा करता है, देखभाल करता है, ठीक है। अपॉइंट किया गया है। हाँ, तो फिर क्यूरेटर अजायब घर का देखभाल करेगा, सही है। क्यूरेटर मतलब वही होगा, इसमें तो निरीक्षक, क्लियर है, जो देखिए बोल इसमें सकते हैं। इसमें जो क्लियर ऑप्शन है है। ना, जेलर प्रौढ़ता तो आएगा नहीं, इलाज वगैरह आएगा नहीं, हाँ, तो जिज्ञासा इसमें तो। एक टर्म पकड़िए ना, हाँ, प्रौढ़ता तो आएगा नहीं, तो जेलर वाला एक ही ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, तो दो ऑप्शन तो आपका ऐसे एलिमिनेट हो गया। बहुत तरह का तर्क यहाँ पे लगा सकते हैं, तो आपका लेकिन चला जाएगा। क्यूरेटर मीन्स हम भी तो, राधिका जी सोची कि वो जिज्ञासा, वही हम भी। हाँ, क्यूरेटर मतलब आपको लगा होगा जिज्ञासा, तो जिज्ञासा कहाँ पे है? तो अपराधी वाला मार दीजिएगा, अपराधी जेल में जाता है, और क्यूरेटर मतलब जिज्ञासा होता है। बस आपको तर्क लगाना पड़ेगा कि आखिर एग्जैक्टली हुआ क्या है, इसमें तो ये 10 में गलती मेरा से फिर क्लियर हो जाएगा। 10 में मेरा 3 गलत हो गया, 4 5 और 10। 4 5 क्या था? और इसमें किसी में डाउट है? देखिए, जिसका 4 मिनिमाइज करके पेज मिनिमाइज हो जाता है वो अपना मिनिमाइज करके देखिए। और ये तीनों सेट करने के लिए आपको मगज 20 मिनट का समय चाहिए था, ओनली 20 मिनट का, जबकि हम सभी में टाइम बढ़ा करके दिए हैं। बाकी इजी था। टाइप 3 में बताइए, ये थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड था, ऐसे भी प्रश्न दे सकता है। टाइप 3 में किसी प्रकार का इश्यू? टाइप 3 कौन कौन सॉल्व नहीं किए? टाइप 3 तो किए एनालॉजी का टाइप 3। हैं।
इसमें 50% मार्क्स हैं 24 गुना 48। तो इसमें कुछ कुछ प्रश्न इसका हम लोग करते हैं, ठीक है। टाइप 3 का देखिए कोई प्रश्न लाइन जैसे बताइए। इसमें इसमें पहला इसमें ही देखिए बताएं। चलिए, पहला मदिरा है ना, मदिरा जो है इसका संबंध दिया हुआ है अंगूर से। अंगूर से। तो पूछा है वोडका, ये वोडका नाम नहीं सुने, गाना वाना में आता है वोडका। नहीं वो तो सुने हैं, वो तो ठीक है, लेकिन मदिरा जो होता है अंगूर के किण्वन से बनता है, बहुत सारा फल वगैरह फ्रूट्स का किण्वन किया जाता है, लेकिन ये वोडका आटा से कैसे होगा संबंधित, ये हमको समझ में नहीं आया। वोडका आंसर आटा आंसर दिए हैं क्या? क्या हुआ? आंसर में आटा दिए आलू हैं। से होगा। आटा भी है। वोडका जो है ना, ये वोडका आलू से संबंधित है कि आटा से संबंधित है? नहीं इसमें आलू आपका आंसर जो है, करेक्ट आंसर है वो डी है, तो हम मारे थे सी, चूंकि ये संतरा से खट्टा होता है, वोडका लोग गर्ल्स बहुत यूज करती है वोडका को, ठीक है, तो इसको हम मारे थे ये समझ करके, तो ये मतलब डी नंबर आपका देखिए करेक्ट यहाँ देखिए लगा। देखिए देखिए, आटा कैसे? वोडका में ना आटा का भी यूज किया जाता है खट्टा करने के लिए। सही है, आप आटा को घोल करके छोड़ दीजिए, ठीक है, उसका कुछ अंश मिलाया जाता है वहाँ वोडका बनाने में, वो भी खट्टा जबरदस्त हो जाता है। इसमें मेरा भी उतना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, और इसका कंसेप्ट भी नहीं है, सीधा क्वेश्चन और आंसर है। तो आटा ही वो दिया वाला हुआ क्या है, होगा, आटा की आलू इसका? आटा होगा, डी आटा नंबर ही है, होगा, डी नंबर आटा ही होगा। उसके बाद आपका लगभग सारा चीज बन ही गया होगा, और जो आंसर दिए ना वो सही है। जैसे इसमें आपका कुछ कुछ संग्रहालय वगैरह भी आया होगा, वीडियो कैसेट से कैसे रिलेटेड है, तो कंप्यूटर किससे रिलेटेड होगा, इसको करते हैं प्रश्न। जैसे वीडियो हमारा जो है ये कैसेट से रिलेटेड है ना, वीडियो जो हमारा है इसका रिलेशन जो है कैसेट के साथ है ना। तो आम लोग से पूछा गया है कि कंप्यूटर का रिलेशन किसके साथ है ना, कंप्यूटर के संबंध में कौन आएगा? रील आएगा, रिकॉर्डिंग आएगा, फ्लॉपी डिस्क होगा। फाइल आएगा, या फिर फ्लॉपी आएगा? बताइए। तो ये सब बेसिक नॉलेज है, डेली लाइफ यूजिंग। फ्लॉपी डी। फ्लॉपी डिस्क। और कोई बताइए, है ना? सही है। वीडियो रिकॉर्डिंग हम लोग, वीडियो जो होता है कैसेट में कैद होता है, तो कंप्यूटर फ्लॉपी से रिलेटेड रहेगा, है ना। फ्लॉपी डिस्क में सारा चीज हम लोग उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना? ये भी है। अब देखिए इसमें क्यूरेटर वाला भी एक टर्म दिया हुआ है क्वेश्चन, कि संग्रहालय का दिया हुआ है क्यूरेटर से, तो कारागार का फिर क्या हो जाएगा? जेलर से। क्लियर है? तो क्यूरेटर का सेंस अलग अलग दिया है। 16 नंबर घंटा का देखिए थे, समय, हाँ 16 नंबर एक बार देखिए तो इसका क्या कंसेप्ट, गुब्बारा किसे, को कौन ये सा नंबर? 16 लास्ट नंबर, रस्सी को 16 नंबर, नाव का। हाँ, नाव का जो संबंध है वो पाल से है। अच्छा, तो गुब्बारा का संबंध किससे होगा? ऑप्शन इसमें दिया हुआ है रबर से, सोचने पे डिपेंड है, नायलॉन से, या फिर रस्सी से, या फिर गर्म हवा से। आपका यहाँ करेक्ट आंसर नाव, सब बता रहा है, नाव रस्सी को होगा। जो है पाल, पाल से है, नाव पाल से है। तो गुब्बारा, गुब्बारा तो आपका नाव जो बनता है, पाल मीन्स क्या बना जा रहा है, पाल ही समझ में आएगा तब ना क्लियर होगा। रबर हो जाएगा। ये रबर गलत है, हमारे थे रबर, इसका सी आंसर है रस्सी। देखिए देखिए, पाल जो है ना नाव में, किनका माइक ऑन है? आशा मैम आपका कॉल आ रहा है, उसको आप म्यूट करिए। नाव में जो है, नाव में, नाव का जो फॉर्मेशन किया जाता है पाल के थ्रू से किया जाता है, और पाल एक जो है बांधने का काम करता है नाव को। तो गुब्बारे में हम लोग क्या बांधते हैं, अब बताइए? रस्सी बांधते हैं, तो यहाँ पे रस्सी इसका आंसर होगा। ये कॉमन सेंस है, जिसमें किसी का भी तर्क लग सकता है, किसी का भी तर्क गलत हो सकता है। और ये
तर्क करने वाला और क्वेश्चन सेट करने वाला ही उसका अच्छा, एग्जैक्ट आंसर इसमें जानता ऐसा है। है कि नाव का जो आपका 3 देखिएगा लेयर बना हुआ रहता है, जब चलाता है तो तो उसमें उस समय त्रिभुज टाइप का, और उस ऊपर में इंडिकेशन के लिए रेड आपका ध्वज लगाया जाता है, तो उसी टाइप से रस्सी को लिया यहाँ पर गुब्बारा लटकाने के लिए। टाइप 3 भी अगर आपका क्लियर हो गया है तो आज कुछ प्रश्न बताते हैं जिसमें नंबर सीरीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे एनालॉजी टेस्ट इन नंबर सीरीज, एनालॉजी नंबर बेस्ड एनालॉजी, जैसे हम लोग नंबर बेस्ड एनालॉजी जो होता है इसमें थोड़ा सा कमांड होना जरूरी है, क्योंकि आप कभी कभी एग्जाम में देखेंगे कि हो सकता है कि आपका देखिए एग्जाम में जो है नंबर बेस्ड अल्फाबेटिकल बेस्ड ये दोनों मिला करके 5 प्रश्न आने वाले हैं। अब क्या क्या आएगा ये एग्जाम पे डिपेंड करेगा, जिस दिन एग्जाम होगा उसी दिन पता चलेगा। नंबर टेस्ट, नंबर सीरीज और एनालॉजी टेस्ट, ये दोनों जो चैप्टर है किसी भी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें किसी का दिमाग तुरंत काम कर सकता है और किसी का दिमाग तुरंत फ्लॉप भी कर सकता है। बड़ा से बड़ा सवाल आपका कंसेप्ट तुरंत आ सकता है, छोटा से छोटा सवाल में भी आपका कंसेप्ट नहीं लग सकता है, ये भी हो सकता है। और ये दोनों एक एनालॉजी क्वेश्चन और है, दोनों पूछता है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम एनालॉजी टेस्ट, नंबर बेस्ड एनालॉजी टेस्ट से करा देते हैं, इसके बाद इसका भी क्वेश्चन दे देंगे, उसको आप लोग को करना है। ठीक है, नंबर बेस्ड एनालॉजी टेस्ट, हम लोग नंबर सीरीज पढ़ चुके हैं जिसमें हम लोग मिसिंग नंबर देख रहे थे, अगला नंबर्स क्या आएगा ये देख रहे थे, है ना, मिक्स नंबर देख रहे थे, कैसे कैसे क्या टर्म हुआ है नहीं हुआ, ये सारी चीजों को हम लोग देख रहे थे। सबसे सिंपल प्रश्न उठाते हैं इस, और देखिएगा आप लोगों को करना क्या है। मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है 3 और इसका रिलेशन 27 के साथ है, उसके बाद प्रोपोर्शन है, समानुपात है, और इसका समानुपात किसके साथ है, तो 5 का समानुपात अगला किसके साथ क्या होगा, बताइए, तुरंत बताइए। 45 3 का 27 तो 5 के साथ क्या रिलेशन होगा। यहाँ पे आप लोग को करना क्या है, 125 होना 3 और चाहिए। 27 के बीच वही रिलेशन है, जिस प्रकार से रिलेशन है उसी प्रकार 5 और आने वाले टर्म के साथ क्या रिलेशन है। ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, ऑप्शन अगर देना कहेंगे तो ऑप्शन आपको दे देते हैं 9, 125। ऑप्शन आपको दे देते हैं 115, 125 और आपका 55, बताइए। 125। 125, तो यहाँ पे हुआ क्या है कि पहले नंबर का क्यूब किया गया है, तब जाकर के हमारा दूसरा नंबर है, तो ये हमारा होगा नंबर बेस्ड एनालॉजी टेस्ट। पहले नंबर के साथ क्या किया गया, क्यूब करने से दूसरा नंबर फाइंड, तो यहाँ पे हमें पहला नंबर दिया हुआ है, तीसरा नंबर दिया हुआ है, तो चौथा नंबर क्या होगा, इसका क्यूब होगा, तो 5 का क्यूब आपको पता होना चाहिए। कभी कभी ये सवाल एग्जाम में आया हुआ, इतना सिंपल। लेकिन थोड़ा सा अगर हम लोग इसको डीप करें, थोड़ा सा अगर हम लोग और कंसेप्ट की ओर जाएं, तो ये आपको समझाने के लिए छोटा एग्जाम्पल लिया। अब देखिए नंबर बेस्ड एनालॉजी टेस्ट में अगर आपके पास 6 है और इसका जो रिलेशन है 18 के साथ, तो उसी प्रकार आपका 4 का रिलेशन अगले के साथ क्या होगा। चलिए इसमें आपको ऑप्शन देते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में भी ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन आपको देते हैं 2, ऑप्शन आपको देते हैं 6, ऑप्शन आपको देते हैं 8, ऑप्शन आपको देते हैं 16, बताइए। 16। 16, चलिए बाकी लोग बताइए। हाँ, बताइए आंसर। ये उधर लिखे क्या है, वहाँ दिख नहीं रहा, आपका प्रोफाइल से ढक गया है। 16 ही होगा ना, मतलब 12 का डिफरेंस दोनों में आ 6 रहा है। रेशियो 18, समानुपात 4 रेशियो वाट। आप समझ रहे कि एनालॉजी पढ़ रहे हैं, तो 4 के बाद 4 के साथ क्या टर्म आएगा, यही तो करना है। 16 होगा, डिफरेंस इसका होगा 16। 16 ही होगा, 16 16। ही होगा, 12 जोड़ेंगे। और लोग थोड़ा सा सोचिए कैसे 16 होगा, आपका क्या तर्क है, क्या आपका लॉजिक है।
सर जैसे 6 त्रिक 18 हुआ तो सिर्फ 4 चौके 16। 12 का डिफरेंस हो रहा है इसलिए। नहीं तो एक तरह से इसको और सोच सकते हैं कि 1/2 का रेशियो अगर 1/3 का रेशियो है तो वैसे कीजिएगा तो 4 तिया 12 आएगा, तो 12 तो है नहीं। 12 ऑप्शन में नहीं है, इसी के लिए। नहीं तो ऐसा लीजिए ना, तो 6 और 18 के बीच डिफरेंस 12 हो रहा है, तो 4 और 16 के बीच भी डिफरेंस कितना होगा? 12 होगा। देखिए यहाँ पे एक आपको विशेष तर्क लगाना पड़ेगा, और ये तर्क क्या है कि 6 से 18 कैसे बना। चलिए ठीक है, +12 किया गया है ना, तब जाकर के 18 है। तो 4 के साथ +12 करेंगे तो 16। चलिए, लेकिन यहाँ पे हमारा समानुपात है, ध्यान रखिए एनालॉजी टेस्ट है, और एनालॉजी रेशियो में आप करेंगे तो 6/18 आएगा, और आपका 1/3 हो जा रहा है। तो 4 अगर 12 रहता तो हमारा 1/3 हो जाता 12, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है नहीं। ध्यान रखेंगे इस तरह के टर्म को थोड़ा सा सिंपली 6 और में 12 जोड़ेंगे 18, इस तरह का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को कम सोचेंगे। आपको डायरेक्ट सोचना है कि 6 से 18 हमारा कैसे आया, आखिर क्या किया गया, सटीक तर्क क्या है यहाँ पे, है ना, ऐसे सोचना पड़ेगा। या फिर अभी हम जब रेशियो पढ़ाएंगे तो जब 4 रेशियो इस तरह का हो, रेशियो और फिर प्रोपोर्शनल फिर रेशियो, तो वैसे के साथ रिलेशन आता है कि A/B टर्म आता है, A/B बराबर C/D, है ना। तब क्या होता है AD बराबर BC, AD बराबर BC, इस तरह का कॉन्सेप्ट आता है। तो इससे भी डायरेक्ट आपका निकलेगा, लेकिन यहाँ पे 16 इसका राइट आंसर नहीं दिया गया है। अब बताइए 16 अगर नहीं है तो कौन सा हो सकता है, बताइए कौन बता रहा है? 8, तो 8 जिसका आंसर आ रहा है उसका आंसर सही। बताइए आप 8 जो आप लाए तो कैसे लाए, लॉजिक बताइए, तर्क बताइए जल्दी, तर्क बताइए, कुछ है तो माइक ऑन करिए, सीधा तर्क बताइए। है कुछ तर्क? 6 × 8 42 होता है। ऐसे हो सकता है ना कि बताइए। 36 हुआ सर, हेलो, तो उसका 50 हाँ, किए, 36 का 50 किए, ठीक है, 6 हाँ 6 × 36, और फिर 4 का जब है तो 4 × 16 हुआ तो उसको 50 किए तो 8 हो गया। बस यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट, 6 का स्क्वायर बाय हाफ, 4 का स्क्वायर बाय हाफ, ठीक है। और इसको दूसरे तरीके से समझेंगे तो आप देखिए क्या किया गया है। लेकिन 18 तो नहीं ना आएगा सर। 6 का स्क्वायर 36 होता है, देखिए यहाँ पे, और 36/2 हुआ 18, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 16/2 हुआ 8, ऑप्शन था 8 में। इसके दूसरे तरीके से इसको समझने के लिए देखिए, 6 को हाफ कीजिए, 6 को अगर हाफ करेंगे कितना आएगा बताइए, 3 आएगा, और 3 का स्क्वायर कर दीजिए तो कितना आएगा, 9 आएगा, और 9 को 2 से गुना कर दीजिए, कितना आएगा 18। उसी प्रकार 4 है, ठीक है, 4 हमारा है, तो 4 को आधा कीजिए 2, और 2 का स्क्वायर कर दीजिए, और फिर गुना 2 कर दीजिए, तो 2 का स्क्वायर 4 और गुना 2, तो ये, तो थोड़ा सा आपको एग्जैक्ट वे में सोचना पड़ेगा। 6 से 18 यहाँ पे ध्यान रखेंगे रेशियो है, मतलब जोड़ने वाला कंसेप्ट थोड़ा सा साइड रहता है एनालॉजी में, मतलब डायरेक्टली 6 का कैसे क्या किया गया कि 18 आया, ऐसे सोचेंगे इसमें। ये वाला और इस मुझे समझ में आ गया, वो जो अभी राकेश जी बताए उसको फिर एक बार बोलिए तो। राकेश जी जो किया वो 6 का स्क्वायर किया गया, इस नंबर का स्क्वायर किया गया और हाफ कर दिया गया, क्लियर है। उसी प्रकार इस नंबर का स्क्वायर किया गया और हाफ कर दिया गया, और आपका ऑप्शन मिल गया था। यहाँ पे हम ऑप्शन 16 दे दिए थे, इसलिए आपको वो तर्क लग गया कि 12 का गैपिंग है, ठीक है। तो 12 का गैपिंग है, तो अगर यहाँ पे 4 हम लोग यहाँ पे लेते और 16 लेते, 16 ऑप्शन में था, चलो ठीक है, लेकिन 16 अगर ऑप्शन में नहीं रहता, यहाँ पे हम चलो मिस्टेक से ही चला गया, तो रियल कॉन्सेप्ट इसका यही होता, पहले नंबर का स्क्वायर बटे हाफ, उसी प्रकार तीसरे नंबर का स्क्वायर बटे, ये कॉन्सेप्ट है। एक प्रश्न यहाँ पे और देते एनालॉजी में, ये सब चैप्टर में प्रैक्टिस मांगता है, और ये सब चैप्टर में प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्वेश्चन
जितना ज्यादा आपका प्रैक्टिस रहेगा क्वेश्चन उतना जल्दी आपसे बन जाए। और झारखंड के एग्जाम में पर्याप्त समय रहता है ना। बाकी रेलवे और एसएससी के एग्जाम में टाइम ही नहीं बचता है बनाते बनाते। पता चलेगा कि उसमें जो आप लोग की तरह रोल रहेगा तो एक सवाल में 10 मिनट बनेगा, कुछ लोग का ठीक है, बाकी लोग में दिक्कत हो। लेकिन झारखंड में समय मिलेगा आपको। तो 8 है और इसका समय जो है 20 के साथ, ठीक है। तो इसी प्रकार प्रोपोर्शनल में 14 का समय किसके साथ होगा? इसमें हम आपको ऑप्शन देते हैं 35 और आपको देते हैं 30 और दे देते हैं 28 और आपको दे देते हैं 20। देखिए ये एनालॉजी बेस्ड नंबर है, नंबर बेस्ड एनालॉजी टेस्ट है। नंबर से जो आपको बताया गया वो एग्जाम का इंपॉर्टेंट पार्ट, ये भी एग्जाम का इंपॉर्टेंट पार्ट। आगे अल्फाबेटिकल सीरीज बताएंगे, वो भी हमारा एग्जाम का इंपॉर्टेंट पार्ट। और सारा आपका सिलेबस जैसे सीरियल में लिखा हुआ है। बताइए इसके साथ क्या हुआ है? आंसर आया है किसी का? जिसका आंसर आया तुरंत अपना तर्क बताइए, माइक ऑन करके, जल्दी से बताया जाए। बताइए। चौक 2 इंटू 2 प्लस 7, तो पहले के साथ क्या हुआ है? ये 8 इंटू 2 प्लस 7 हुआ है क्या? बताइए। 8 दूना 16 प्लस 7 हुआ है क्या? एनालॉजी में क्या बताए थे? पहला और दूसरा टर्म एक दूसरे से जैसे रिलेट है, उसी प्रकार तीसरा और चौथा टर्म एक दूसरे से कैसे रिलेट होगा? बताइए लॉजिक जो 35 बोल रहे हैं, जल्दी लॉजिक बताइए, क्या आप लॉजिक से 35 लाए? वो सीधा बताएं कि 14 दूना 28 प्लस 7 बराबर 35। तो यहाँ पे क्या हुआ है? आप अपना लॉजिक बताइए, 35 आप कैसे लाए? मैं कौन करिए, जल्दी बोलिए। 2/5 इक्वल्स टू 2/5 अगर सॉल्व करते हैं तो ऐसे करके आ रहा है। करेक्ट, यहाँ पे रेशियो मेथड लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यही मेथड है। जैसे 8/20 हमारा है, तो इसका मतलब क्या होता है? 2:5। तो 14 के साथ हम क्या बैठाएं? ये हमारा 2:5 आएगा, तो हमारा 35 वही होगा 2/5। तो ये थोड़ा सा आपको एनालॉजी में थोड़ा सा रेशियो को भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये प्रोपोर्शन ही है, ये एनालॉजी कहलाता है कि पहला दूसरे के साथ जैसे रिलेशन है तो तीसरा का चौथे के साथ क्या होगा। और ये लॉजिक यहाँ पे जो फॉलो है वही लॉजिक यहाँ पे होगा। ये नहीं कि ऑप्शन देकर के 35 है, एट रैंडम सही भी हो जाएगा लेकिन कुछ प्रश्न में आपका गलत हो जाएगा। तो एग्जैक्ट तर्क आपको जानना पड़ेगा, लॉजिक जानना पड़ेगा कि पहले के दूसरे के साथ जो हुआ है वही तीसरे के चौथे के साथ होगा। तो एग्जैक्ट यही था इसका। लेकिन सर तो 2 चौके 8 है, 2 चौके 8 बाय 20, मतलब 4/5 है, और लेकिन 2/5 इसमें आ रहा है, तो दोनों तो अलग। भगवान देखिए, 4 से अगर काटेंगे आप 8/20 को तो 4 2 जा 8 है ना, और 4 5 जा 20, क्लियर हुआ 2/5। हाँ सर ठीक। उसी प्रकार आप लेंगे 14/35, तो 7 2 जा हुआ और 7 5 जा हुआ 2/5 ठीक है रेशियो सर। दोनों साइड का क्लियर, मतलब हमारा आंसर सही हो गया। अगला और इसमें देखते हैं, ये सारा प्रश्न आया हुआ है, थोड़ा सा अप जाते हैं। तो ये नंबर बेस्ड एनालॉजी होता है। अगर एनालॉजी नंबर बेस्ड रहेगा तो इसी तरह का प्रश्न आएगा, और इसका भी हम करीब 20 प्रश्न देंगे, दिमाग लगाइएगा आप लोग, फिर उस पर कल डॉट क्लियर करेंगे और ये चैप्टर आपका एनालॉजी खत्म हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे अल्फाबेटिकल बेस्ड नंबर सीरीज बचेगा, नंबर सीरीज बचा हुआ है आप लोग का, और अल्फाबेटिकल एनालॉजी टेस्ट बचा हुआ है, जिसको दोनों एक साथ अगले चैप्टर में बता देंगे। ये मान लीजिए कि आपके पास है 144 और इसका जो रिलेशन है 10 के साथ है, तो उसी प्रकार प्रोपोर्शनल में 169 का जो होगा वो किसके साथ रिलेशन है? आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। बताइए 12, बताइए 11, बताइए 13 या बताइए 14। एसएससी सीजीएल प्री 1 11 होगा। 11। बताइए क्या लॉजिक है? 2 का डिफरेंस ऊपर में बन रहा है। स्क्वायर 144, 12 माइनस 2 10, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 2 11। क्लियर है। एसएससी सीजीएल प्री 1 का सवाल है, ठीक है, क्लियर है। 11 इसका राइट आंसर। किसी को ये समझने में दिक्कत है क्या? बताइए।
है क्या दिक्कत? क्या किया गया है कि 10 हमारे पास है और 144, तो पहले के साथ +2 करके उसका स्क्वायर कर दिया गया, तो हमारा क्या हो गया बताइए, 144 हो गया। तो उसी प्रकार अगर हम 11 को लेते हैं ऑप्शन से और उसके साथ +2 करेंगे और 13 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 169 आ जाएगा। बाकी कोई भी ऑप्शन अगर हम लेते हैं, 12 अगर लेते हैं, 12 के साथ 2 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, 14 का स्क्वायर 196 होता है, जो कि मैच नहीं करेगा, तो हमारा राइट आंसर 11 होगा। तो ये हुआ आपका एनालॉजी टेस्ट। एक प्रश्न थोड़ा सा और अब करते हैं, ठीक है, जिसमें भी दिमाग आप लोग लगाइएगा, और वो प्रश्न आपका है 763 का संबंध जो है 856 के साथ, तो उसी प्रकार 637 का संबंध किसके साथ होगा? ऑप्शन दे देते हैं, 866 के साथ, ऑप्शन है 730 के साथ, ऑप्शन है 737 के साथ, और ऑप्शन है 637 के साथ। लगाइए कि आखिर हमारा 763 से 856 कैसे आया, तो उसी प्रकार से 637 के बाद हमारा टर्म क्या आएगा। इस तरह के प्रश्न में हमेशा ध्यान रखेंगे कि पहला का दूसरे के साथ जो रिलेशन बनेगा, तीसरा का चौथे के साथ वही भी, उसी तरह का लॉजिक इसमें भी लगेगा। आपको ऑप्शन दे दिया गया है, बनाइए, थोड़ा सा सोचिए इसमें क्या हुआ है। चलिए, बहुत अच्छा, करेक्ट जवाब है। बाकी लोग सोचिए क्या हुआ है। सात सौ तीस क्या हुआ है? लॉजिक ऑन करके, माइक ऑन करके बताइए जल्दी से। +93 है ना, 763 में अगर हम लोग प्लस कर दें तो हमारा 856 आ रहा है, 93 जोड़ेंगे तो उसी प्रकार 637 में आप जोड़ेंगे। देखिए, जब इस तरह का टर्म हो और आपका पहला टर्म दूसरे से बढ़ रहा हो, ठीक है, पहला टर्म दूसरे से बढ़ रहा हो, तो इस कंडीशन में एडिशन भी लगता है एनालॉजी टेस्ट में, लेकिन दोनों साइड मैचिंग होना चाहिए। तो 93 जोड़ने से 856 हो रहा है, तो अगर 637 में 93 जोड़ेंगे तो 730 आ रहा है, और 730 वाला हमारा एक ही ऑप्शन है, तो वही हमारा आंसर जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्लियर है। इसमें एक प्रश्न और देते हैं। तो ये सब जो होता है नंबर बेस्ड एनालॉजी टेस्ट। एक प्रश्न है आपके साथ 1 2 3 4, इसमें देखते हैं किसका दिमाग लगता है, और एक है 4 1 2 3, ठीक है, तो एक प्रोपोर्शन है और प्रोपोर्शन में है 5 6 7 8। 100% एग्जाम में छपेगा इस तरह का प्रश्न, इस टाइप का प्रश्न अगर देने का रहेगा क्वेश्चन सेट करने वाले को, तब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें नो ऑप्शन, इसमें ऑप्शन नहीं चाहिए, बिना ऑप्शन सोल्व करना कि आखिर हुआ क्या है। 8 5 6 7 8 5 6 7। बाकी लोग इसमें सहमत हैं? जल्दी बताइए। यस सर। यस सर। क्या किया गया है बताइए। सर इसमें फर्स्ट डिजिट को लेफ्ट राइट घुमाया, और क्या, पहले 4 लास्ट वाले को फर्स्ट किया गया, ठीक है, लास्ट वाले को फर्स्ट कर दिया गया। देखिए, लास्ट वाले को फर्स्ट कर दिया गया, उसके बाद सेम रहने दिया गया, है ना। तो फिर हम लोग भी क्या करेंगे, लास्ट वाले को फर्स्ट कर देंगे। यहाँ पे देखिए, ये लास्ट वाला है, इसको फर्स्ट कर देंगे और फिर एज इट इज उतार देंगे। इसी में अब क्या करेगा, कभी क्या करेगा, फर्स्ट को लास्ट कर देगा, सेकंड को फर्स्ट सेकंड कर देगा, मतलब इसके टर्म को चेंज करेगा, नंबर वही रहेगा, मतलब थोड़ा सा आपको चौंधियाएगा। और ये इस तरह का प्रश्न भी आपको एक दिमाग देने के लिए बता दिए कि इस तरह का प्रश्न भी देता है, नंबर्स का रिवर्स कर देगा। एक तो डायरेक्टली आपका रिवर्स कर देगा कभी कभी, और कभी कभी क्या करेगा, पहला का तीसरे के साथ, है ना, तीसरा का पांचवें के साथ एक ऑर्डर में करेगा, ठीक है, जो आपको ऑर्डर दिख जाएगा, और जैसे ही आपको ऑर्डर दिखेगा आप दूसरे नंबर की उससे इंप्लीमेंट कर देना है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग किए। क्लियर है? और प्रश्न करते हैं कुछ कुछ, ठीक है। एक प्रश्न आपको देते हैं पॉइंट वाला, ठीक है। पॉइंट वाला जनरली नंबर बेस्ड एनालॉजी जो पॉइंट वाला आता है बैंकिंग में आता है ना।
तो 5.5 लेते हैं, ठीक है। और 5.5 का जो रिलेशन है वो 30.25 के साथ, ठीक है। तो इसका प्रोपोर्शनल है, समानुपात है, 11.0 है, 11.0। इसका कोई मतलब नहीं आ रहा है पॉइंट का मतलब, लेकिन फिर भी लिख देते हैं और क्वेश्चन मार्क है। बताइए, तो जिस प्रकार से 5.5 का रिलेशन 30.25 के साथ है, उसी प्रकार 11.0 का संबंध किसके साथ क्या होगा। ऑप्शन इसमें आपको दे देते हैं 22, ऑप्शन आपको दे देते हैं 66, ऑप्शन आपको दे देते हैं 55 और ऑप्शन आपको दे देते हैं 121। बताइए। 66 होगा, 66 6 गुना किया हुआ है, 5.5 को 6 गुना किया हुआ है। बताइए क्या आंसर आ रहा है। 66 66। बाकी लोग बताइए किसका आंसर इसका सही होता है, देखते हैं। तो पॉइंट आ गया तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गया। अरे भाई पॉइंट जब आ गया तो अभी तक मेरा जो लॉजिक चल रहा है मैथ बताने में, पॉइंट से झगड़ा करना ही नहीं, पॉइंट को सेट ही रख लेना है ना। चाहे हमारा एलसीएम एचसीएफ हो, चाहे हमारा फ्रैक्शन का केस हो, है ना। क्या थे, इसका उलझन बाद में सुलटा दे, है ना। तो यहाँ पे भी आप कीजिए ना 55 का स्क्वायर, 66 आ रहा है। 55 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो आपका 30-25 आएगा। और अब 5 वाला कॉन्सेप्ट यूज कीजिए ना, बताया गया था कि 55 गुना 55 अगर रहे तो लास्ट में 25, ठीक है। और 5 को एक बढ़ा देते थे 6, और फिर 5 के साथ गुना कर देते थे, 6 पंचा 30। और फिर हमारा क्या होगा, 2 डिजिट के बाद हम लोग लगा देंगे पॉइंट। क्यों 2 डिजिट के बाद लगाएंगे, क्योंकि 5.5 इंटू 5.5 होगा, मतलब एक ही नंबर के 2 साथ गुना होगा, तो हमारा 30.25 आएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, 11.0 है, तो पॉइंट का कोई मतलब नहीं है, तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा। और फाइनली हमारा आंसर क्या आएगा, 121 आएगा। क्लियर हुआ, यस या नो, बताइए। क्लियर है। यस सर। है ना? तो ये होता है आपका नंबर बेस्ड एनालॉजी टेस्ट। एक प्रश्न और देते हैं जिसमें भी आपको ऑप्शन नहीं देंगे, और वो प्रश्न है, क्या प्रश्न, ये इजी प्रश्न देते हैं। प्रश्न है 49 और इसका संबंध है 81 के साथ। तो उसी प्रकार 64 का संबंध जो होगा किसके साथ होगा, बताइए बिना ऑप्शन। 100 100 चलिए क्लियर है। यहाँ पे हुआ क्या था, 7 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, तो फिर 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे प्रश्न देगा आपको, एक सिंपली एक आसान रहेगा, जरूरी नहीं कि बहुत आसान भी रहेगा। जैसे 5.5 वाला लगा, तो ये जिसका प्रैक्टिस रहेगा उसके लिए कुछ नहीं है, जिसका प्रैक्टिस नहीं है तो वो दशमलव देख के ही छोड़ देगा कि क्या कैसे कैसे 5.5 से 30.25 आता है क्या। तो सोचेगा ना, आपको सोचना है कि आपको मैक्सिमम कितना सोचना है। 0.5 का कॉन्सेप्ट तक भी आपको बता दिए हैं, है ना, कि 0.5 का मल्टीप्लीकेशन केस सीरीज में अगर आ गया तो वही टफेस्ट पॉइंट का आता है। 1/2 का कॉन्सेप्ट आता है, कभी 1/3 का भागा कर दिया, ये सब भी आपको बताया गया है। ये आंसर आ गया था, लेकिन लग रहा था आप ऐसा पूछ रहे थे, लग रहा था कि जैसे आंसर गलत हो। अच्छा एक सवाल है, 5 का संबंध जो है 36 के साथ है, ठीक है। तो उसी प्रकार आपका 6 का संबंध किसके साथ होगा, बताइए। ऑप्शन दे दें कि बिना ऑप्शन का कोई तर्क लगा रहे हैं तो लगा के आंसर बताइए। 43 49 43 49 49 आया है ना। देखिए 5 क्या, 5 के साथ +1 किया गया, है ना, और इसका स्क्वायर कर दिया गया, आ गया 36।
तो 6 के साथ +1 करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, आ जाएगा 49। तो आपको क्लू दिखेगा, फैक्ट दिख ही जाएगा कि आखिर नंबर के साथ हुआ क्या है। एक प्रश्न और देते हैं, और एक प्रश्न आपका है 583, ठीक है, और इसका रिलेशन है 293 के साथ, प्रोपोर्शन है, समानुपात है 488। तो इसका संबंध किसके साथ होगा? इसमें ऑप्शन दे देते हैं आप, 291, 378, 487 और 581। सोचिए आखिर हुआ क्या है? कौन बता रहे हैं इसका आंसर? थोड़ा सा मॉडरेट है, तो ये प्रश्न आपको लॉजिक बताने के लिए ही लिखा गया है कि आपको इस तरह से भी सोचना है, जिस तरह से अभी आप लोग नहीं सोच पाए। अगर सोचते तो आंसर आता। किसी को लग रहा है, अंदाजा लगाइए कि ये होना चाहिए। वैसे तो इसमें 291 होना चाहिए, बोलिए। 291 होना चाहिए। ये क्यूब का कोई कॉन्सेप्ट आ रहा है इसमें। 291। हम्म, तो इसमें हम लोग चाहते हैं पहले डिफरेंस, सेकेंड वाला है। है ना? अगर 583 और 293 में कितना डिफरेंस है बताइए? 290 वही कर रहे थे। 390। 290। तो क्या 290 डिफरेंस अगर है तो 488 में अगर 291 अगर घटाएंगे तो आपका 290 डिफरेंस आएगा क्या? नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट फ्लॉप कर गया। राकेश सच का आंसर आ रहा है 378। बताइए क्या लॉजिक है? माइक ऑन करिए, बताइए कैसे आ रहा है 378? जल्दी ऑन करिए और बोलिए। स्टार्ट। माइनस किए हैं सर। चलिए क्या माइनस किया? 583 में 293 को जो माइनस किए हैं उसी तरह फिर आगे तो किए 200 तो 290 आएगा। उसके बाद इसके में माइनस करेंगे तो उतना ही आएगा। क्या इसमें माइनस करेंगे? 488 में क्या माइनस बताइए? 378। 378 0 1 और 1 उतना ही आएगा डिफरेंस। बताइए 378 और 478, तो इसमें डिफरेंस 110 का आता है। माइनस का कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। माइनस का कॉन्सेप्ट फ्लॉप हो गया शुरू में, चेक करना ही नहीं। अब देखिए डिजिट एडिशन बेस्ड, है ना? क्या अब हम टर्म बोले? डिजिट एडिशन बेस्ड। जब आप 5 + 8 + 3 करेंगे तो आपका कितना आएगा बताया जाए? 16। कितना आ रहा है? 16। 60। उसी प्रकार यहाँ पे ऐड कीजिए 9 + 2 11 और 3 14। मतलब पहले 16 हुआ फिर 14 हुआ। तो आप फिर हमारा 488 को जोड़िए, 8 8 16 और 4 20। तो आपको देखना है कि 18 जोड़ने से कौन हो रहा है? कौन सा ऑप्शन 18 हो रहा है बताइए? 378। तो 8 7 15 और 4 ये 19 हो जा रहा है। 9 2 11 और 1 12 हो जा रहा है।
ठीक है, 3 7 और 3 10 और 18 हो जा रहा है, और हमारा 5 और 8 13 और 1 14 हो जा रहा है। तो फाइनली हमारा आंसर आएगा 378। तो इस तरह का भी माइंड में आपको सोचना है। रीजनिंग मतलब नंबर ऑफ माइंड, नंबर ऑफ लॉजिकल थिंकिंग, नंबर ऑफ लॉजिकल वे, ठीक है, तब जाकर के कहलाता है रीजनिंग। तो यही है मैक्सिमम प्रैक्टिस, ये चीज। तो ये थोड़ा सा अभी तक के सवाल में सबसे थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड बोल सकते हैं। एक प्रश्न और देते हैं, 1 मिनट बचा है आप लोग के पास। इस वे को समझना है इसे। अगला जो है ना 3 है, और इसका जो रिलेशन है वो 18 के साथ, ठीक है। ये क्वेश्चन कराए हैं क्या? नहीं कराए हैं। और प्रोपोर्शन में मान लीजिए कि आपका 13, तो उसका रिलेशन के साथ कौन सा नंबर आएगा? 47 आएगा, 44 आएगा, 43 आएगा, 46 आएगा, बताइए। ऑप्शन चेंज किए, अब बताइए। 78। सही है, कुछ नहीं था इसमें। 3 का 6 मल्टीपल 18, तो 13 का 6 मल्टीपल 78। बाकी कोई ऑप्शन कुछ तर्क लग ही नहीं रहा है। ये क्वेश्चन क्या हम सोचे थे, फ्लॉप कर गया था, इसलिए इजी बना दिया लास्ट। एक प्रश्न और कराते हैं, लास्ट प्रश्न, और वो प्रश्न है आपका 75 और 28, और इसका जो संबंध है 5306 के साथ सोचेंगे, और प्रोपोर्शन है, और इसका संबंध 4673 के साथ क्या होगा? इसमें आपको ऑप्शन दे देते हैं 2367 और 2451 और 52531, या फिर नन ऑफ दिस। 7528 का रिलेशन 5306 के साथ है, तो उसी प्रकार 4673 का रिलेशन किसके साथ होगा? 2451 2451। चलिए, और कोई बताइए। दस सेकंड समय और बचा है। None of these. क्या बोले? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। चलिए, जो इसका आंसर बताए हैं 2451, जल्दी से लॉजिक बताइए। राइट आंसर यही, -2222 -2222, है ना। अगर आप 7528 में आप डिफरेंस देखेंगे दोनों नंबर के बीच, तो 2222, 2222। तो उसी प्रकार इसके साथ इतना डिफरेंस कर लीजिए, तो आपका यही आएगा। तो ये भी थोड़ा सा लॉजिकल बेस्ड, तो आपको लॉजिक लगा करके सोच लेना है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें, तो आपका नंबर बेस्ड एनालॉजी, जेके जीएस बेस्ड एनालॉजी, आपका सिर्फ बचा है अल्फाबेटिकल बेस्ड एनालॉजी, है ना। तो इसको हम लोग करेंगे अगले क्लास में कभी, और